हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन के एक नए न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, सबको ये जानना है कि अभी हाल ही फिलहाल में जो सीबीटी की बैठक हो रही है, जैसे कि कल हुई थी और आज होने वाली है, तो उसका मुख्यतः निष्कर्ष क्या निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक जो तो पिक्चर दिखाई दे रही होगी, एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, जिसमें सीबीटी के बैठक में क्या डिसीजन लिए गए और किसके ऊपर बात हुई है, उस विषय में वहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम उस विषय में जान लेते हैं कि वास्तविक में उस विषय में क्या बातें हुई हैं, और साथ ही साथ में ये भी हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी लखनऊ हो गया, आगरा हो गया और कानपुर जैसे बड़े शहरों में लगातार आंदोलन जैसी स्थिति बनी हुई है, ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की बैठक में क्या डिसीजन लिया गया था, यानी कि कल के डेट में। तो सबसे पहले ये जान लें आप कि रिपोर्ट को ऑडिट करने की बात कही गई थी वहाँ पे, कि रिपोर्ट को ऑडिट किया जाएगा। और साथ ही साथ में पहले नंबर पे जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 पे बात हुई है, काफ़ी अच्छा उसमें बात हुई है, लेकिन किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया है। साथ ही साथ में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के ऊपर बात की गई है कि मूल्यांकन करना, गणना करना, समीक्षा करना से जैसी बातें उसमें सामने रखी गई हैं। और साथ ही साथ में इस बात पे भी विशेष जोर दिया गया है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है और वो कुछ संशोधन किए जाएंगे। तो कुछ संशोधन से मतलब यही है कि पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने की बात हमारे समझ में आ रही है, कि जो कुछ संशोधन की बात, हालांकि ये वृद्धि करने की बात नहीं कही गई है, लेकिन कुछ संशोधन करने की बात जरूर कही गई है। तो संशोधन करने से तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाली बात ही सामने आ रही है। और अच्छा, एक बात और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि 34 वर्ष से अधिक, 35 वर्ष से कम और साथ ही साथ में 42 वर्ष से कम इन्हें छूट दी जाएगी। इन्हें निकासी के लिए जो तो निकासी का लाभ इनको प्रदान किया जाएगा, सेवा के साथ साथ निकासी का लाभ इनको प्रदान किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बात जो तो यहाँ पे कही गई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जो ईपीएस 95 पेंशन पे काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको बोल दूँ कि माननीय जो जस्टिस महोदय हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, तो जैसे अनुरुद्धा बोस जी हो गए, सुधांशु लूधिया जी हो गए और माननीय उदय उमेश ललित जी, जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो 8 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 8 नवंबर को ही ये जो ईपीएस 95 पेंशन्स की पेंशन वृद्धि, तो 8 नवंबर को तो 100% आप समझ के चलिए कि 8 नवंबर को जब रिटायरमेंट होंगे तो उनका जो तो उस दिन तो नहीं होगा, क्योंकि उस दिन अलग ही प्रोग्राम चलेगा, उनके विदाई समारोह रहेगा। तो उस 8 नवंबर को तो नहीं होगा। अब बचता है, जैसे कि आज 1 तारीख हो गया और अब 7 दिन और बचे हुए, 1 तारीख से 7 दिन। तो इस बीच में 7 दिन के बीच में एक आध दिन संडे भी आ जाएगा और जो तो एक आध दिन छुट्टी हो जाएगी। अब बचे 6 दिन। तो 6 दिनों के अंदर अंदर ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर ताज़ी अपडेट्स आपके और हमारे बीच में आ जाएगी। ये 6 दिन के अंदर ही काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 6 दिन, और इन्हीं 6 दिनों के बीच बीच में ईपीएस 95 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। तो और फैसला, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फैसला कौन देगा। अभी तो जो फैसला देने की बात कही जा रही है, तो वो यही है कि माननीय उदय उमेश जी ही फैसला देंगे, अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला दे देंगे।